Hello guys, I am talking about the Bangladesh country today, and everyone country is separate India separate constitutions. मैं बात कर रहा हूँ आज बांग्लादेश की। और कोई भी देश हो, हर एक देश का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उसी के हिसाब से चलता है। on their on their pupils in the Bangladesh मूवमेंट। वहाँ पर बहुत सारे लोग आई मीन्स टोटली बांग्लादेश के लोग मूवमेंट कर रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के प्रति। वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 30% रिजर्वेशन उनको मिल रहा है, जो जिन्होंने आज़ादी दिलाई थी या फिर सेना में भर्ती थे, उनको उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी अपॉर्चुनिटी के लिए। और मोस्टली ये लोग केंद्र में है भी, सत्ता को संभाले हुए भी हैं। और उनका ये कहना है इनका रिजर्वेशन थोड़ा कम किया जाए या फिर हमको भी इसमें कोऑपरेट किया जाए। कम से कम 4 to 5 मंथ से कंटिन्यू मूवमेंट को चला रहे हैं। बट उनकी वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने बिल्कुल भी इनकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया। तो धीरे धीरे उनके मूवमेंट ने हिंसा का रूप ले लिया और इतनी बड़ी पैमाने पर हिंसा हो गई, पूरा देश चपेटे में आ गया। पहले छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट जलाए, कारंडली जलाए, फिर स्टेट में आ गया, फिर नेशनल लेवल पर आ गया। इसमें पूरे देश की आवाम है। और वहाँ की जब शेख हसीना को पता चला कि शेख हसीना को पूरा विश्वास था हमारी जो मिलिट्री है वो हमको प्रोटेस्ट करे, हमारी सेफ्टी करेगी, हमारे लिए हर टाइम सुरक्षा प्रोवाइड करेगी। और ऐसा सेना ने बिल्कुल भी नहीं किया। सेना ने एकदम से शेख हसीना, बांग्लादेश की वज़ीर आलम जो शेख हसीना थी, उनसे बोल दिया हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अराजकता फैला चुके हैं और हमारे पास में कोई गोला बारूद भी नहीं है। जब उसने इतना, और जब ये भी सुना, जब मिलिट्री वहाँ के आंदोलनकारियों से मिल गई है, तो शेख हसीना के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और उनको तुरंत इस देश आना पड़ा। मैं चाहता हूँ अगर वहाँ की बांग्लादेश की वज़ीर आलम हमारे देश में शरण ले ली है, कोई बात नहीं, चलो ले ली, अगर वो अपने देश की आवाम की नहीं हो पाई, अगर वो अपने ही देश की आवाम की, जनता की बात को स्वीकार कर लेती तो इतना बड़ा खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। आज वहाँ पर अंतरिम सरकार बन गई। अंतरिम सरकार का मतलब होता है बिना इलेक्शन के सरकार बनना, मनमानी जिसको बोलते मनमानी सरकार। और हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, मीडिया वाले और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉग्स बना रहे हैं उसके लिए, तो दिखा रहे हैं वहाँ पर बांग्लादेश में हिंदू मुसलमानों को मार रहा, मुसलमान हिंदुओं को मार रहे। तो मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ उनसे। वो ये भी कहते हैं कि वहाँ पर हिंदुओं को बहुत ज़्यादा डेंजर है, खतरा है। बट हु इज शेख हसीना? शेख हसीना कौन है? शेख हसीना भी तो एज ए मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है वो, और उसने भारत में शरण ली है। ऐसा झूठा अफवाहें फैलाकर और बहुत पुरानी वीडियो दिखा रहे हैं, देखो हिंदुओं को पीट दिया, मुसलमानों को पीट दिया। अभी अपनी भारत में आई मीन दिल्ली में वहाँ के बांग्लादेश के लोग काम कर रहे थे तो उनको पीट दिया। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। हमारे देश के जो जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने भी आला अधिकारी हैं, और हमारे यहाँ के वज़ीर आलम फेंकू चाचा का तो कोई जवाब भी नहीं फेंकने में। इतना फेंकते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, आप अच्छे से जानते हैं। अगर हम ज़्यादा दिन तक बांग्लादेश के वज़ीर आलम को शरण देते हैं तो वहाँ की जो आम जनता, जो बांग्लादेश की आवाम है, उन जनता का हम विश्वास को खो देंगे, जो विश्वास हम पर कई सौ सालों से अटूट विश्वास है। और जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो भी चरमरा जाएगी। हमारा देश पहले से ही शांति प्रिय और लोकप्रिय और संतुलित और संवेदनशील देश रहा है। मैं चाहता हूँ हमारे देश की गवर्नमेंट से, अगर वो कुछ करना चाहती है तो वहाँ पर एकता कायम करे, शांति कायम करे, और उनमें एकता और उनमें बैलेंस की, उनको संतुलित करने की बात करें, आई मीन्स बैलेंस करने की बात करें।
हाँ, अगर बांग्लादेश के शेख हसीना को कोई दूसरा देश पीड़ित करता और जो हमारे देश में शरण ले ली ले ली थी, तो हम उसके लिए हमारे हमारे देश की मिलिट्री उसको मुंह तोड़ जवाब देती। शेख हसीना ने अपने देश की आवाम से ही आवाम को ही नहीं समझा, तो हमें भी इसको समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छे के साथ में अच्छा करना चाहिए। हम एक आदमी को सिक्योरिटी देकर पूरे आवाम को उनका नीचा दिखाना, ये कहीं की अच्छी राजनीति नहीं है, ऐसे मेरा मानना भी है। मैं चाहता हूँ शेख हसीना को जो यहाँ पर आई ही हैं उनको तुरंत वापस भेज दिया जाए, या फिर या फिर कुछ और तरीके से भी बात को हैंडल किया जा सकता है। बहुत से ऑप्शन है, पर हमारी गवर्नमेंट उसको ज़्यादा दिन तक रोकने में उनके लिए हित में नहीं होगा। और ये भी सुनने में आया है कुछ रिपोर्ट के अनुसार, और शेख हसीना ने भी अपनी चिट्ठी में खुलासा करा है। जो अमेरिका ने एक बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश का एक सेंट मार्टिन एक द्वीप है, जो कुछ सालों पहले अमेरिका ने कहा था बांग्लादेश के शेख हसीना से, ये द्वीप हमें दे दीजिएगा, तो उन्होंने द्वीप देने को मना कर दिया था। तो वो भी अफसोस जता रहा था, वो भी टाइम देखता है। अमेरिका एक साइलेंट किलर देश है, उसको कुछ नहीं पता मैं कब कर दूँ, ऐसा देश है वो। नया ने एक दो के नहीं, पूरे वर्ल्ड पर राज करता है, और वो इस प्रेजेंट टाइम में चाइना से ही डरता है। अगर बांग्लादेश पर द्वीप की बात है, तो भारत को इसमें बहुत बड़ा खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है। भाग दौड़ी से, किसी को गाली गलौज देने से और किसी को गलत साबित करने से बेहतर होगा आमने सामने बात की जाए, और उनकी मांगों को, जो जायज़ मांगे उनकी स्वीकार किए जाएं। जनता बनाना जानती है, तो वह जनता उखाड़ना भी जानती है। सबसे बड़ी पावर जनता के हाथों में है। थैंक यू।